बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और कहां कहां पर तालिबान का कंट्रोल है और किन इलाकों पर काबुल हुकूमत कब्जा जमाए बैठी है। और फिर नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अशरफ गनी के इत्तेहादी अफ़गानिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान का सबसे बड़ा मुखालिफ है और सबसे बड़ा दुश्मन अब्दुल रशीद दोस्तम अफ़गानिस्तान से फ़रार क्यों हुआ है। क्या अब अशरफ गनी खुद भी अफगानिस्तान से फरार होना चाहते हैं। अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत के लिए जो डेडलाइन है वो कब पूरी हो रही है और कब अमरन अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुक्मरानी होने वाली है। साथ साथ नाज़रीन, दोहा कतर के अंदर जो अफगान तालिबान के साथ अमरीकी हुक्काम की मुलाकातें हैं, जिसमें अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीका के CIA के लोग भी शामिल हैं। तो अमरीकी हुक्काम के साथ तालिबान की मुलाकातें क्यों नाकाम हो रही हैं, क्या वजह है कि तालिबान को अमरीका मनाने में ताहाल नाकाम नज़र आ रहा है। ये तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ और दुनिया भर की दीगर खबरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान तालिबान की ताज़ा फतूहात की और बड़ी कार्रवाइयों की। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन कार्रवाइयों की, इन फतूहात की तफसीलात भी नशर की हैं और काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क और दीगर न्यूज़ एजेंसियों पर भी तालिबान की फतूहात का जिक्र किया जा रहा है। नाज़रीन, सूबा नंगरहार है जहां पर अफगान तालिबान की बड़ी फतह सामने आई है। यहां पर काबुल हुकूमत के फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। 108 काबुल फौजी और पुलिस एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो एक बड़ी तादाद है, जिससे तालिबान को सूबा नंगरहार के अंदर जो वहाँ पर कंट्रोल है, जो वहाँ पर तालिबान की गिरफ्त है, वहाँ पर मजबूत हुई है और इसकी वजह से तालिबान को आने वाले दिनों में मजीद फतूहात मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से सूबा बगलान के अंदर भी कार्रवाई सामने आई है, जहाँ पर अफगान तालिबान के हाथों 8 फौजी काबुल के गिरफ्तार हुए हैं। 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि भारी असलहा और भारी माल गनीमत भी तालिबान ने हासिल किया है। नाज़रीन, इसके अलावा अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा सरायपुल का इलाका है, जहां पर 50 रेंजर्स गाड़ियां और 20 जो हैवी टैंक हैं और इसी तरह से 50 छोटे बड़े ट्रक तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। सरायपुल के अंदर बड़ा फौजी अड्डा तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। तालिबान तर्जुमान ने इसकी तफसीलात भी ट्विटर पर नशर की हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसे अफगान तालिबान अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई करार देते हैं। वो है सूबा फराह के अंदर जो ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उससे मुल्हिका तमाम चौकियां, तमाम चेक पोस्टें तालिबान ने कब्जे में ले ली हैं। वहां के फौजी अड्डे, फौजी छावनियां तालिबान के कंट्रोल में चली गई हैं। अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अब तालिबान का कंट्रोल है, यानी सरहदों पर भी अब तालिबान पहुंच चुके हैं। तालिबान सरहदी इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो मुल्हिका बॉर्डर है, यहां पर भी बेशतर इलाकों में अफगान तालिबान की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। जब अफगानिस्तान की सरहदें तालिबान की कंट्रोल में चली गई हैं, जब अफगानिस्तान के बड़े बड़े मरकजी जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान अमलन अफगानिस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं। अशरफ गनी और उनकी इत्तेहादी अफगानिस्तान से फरार हो रहे हैं और वो तालिबान के हाथों शिकस्त से दो चार हो रहे हैं, जिस पर तालिबान खुशियां भी मना रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन थे, अगर वो हक पर हैं तो उन्हें चाहिए था कि वो हमारा मुकाबला करते, हमारे साथ लड़ते। वो अफगानिस्तान से फरार क्यों हो रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। और अफगान तालिबान उन तमाम फौजियों को, पुलिस एहलकारों को भी दावत दे रहे हैं कि आपके बड़े आपको छोड़कर मैदान के अंदर फरार हो रहे हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि हथियार डाल दें, मुखालफत ना करें, ना अपना नुकसान करें और ना हमारे साथ लड़ाई करके अफगानिस्तान के अंदर
अंदर खून खराबा करें। ये अफगान तालिबान ने पैगाम जारी किया है। इस हवाले से नाज़रीन काम आप जानते हैं अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर दिफा हैं असदुल्ला खालिद, उनके बारे में खबर सामने आई थी कि 2 रोज़ पहले वो अफगानिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। वो अगरचे वो दावा कर रहे हैं कि वो निजी दौरे के मकसद के लिए वो बैरून मुल्क गए हैं, लेकिन जो अफगान तालिबान हैं उनके ज़राए हैं वो दावा करते हैं कि वो दरअसल फ़रार हुए हैं अपने लिए ठिकाने और रिहाइश गाहें और उनका बंदोबस्त करने के लिए वो अफगानिस्तान से निकले हैं, जबकि जो काबुल फ़ौजें हैं उन्हें सिविलियन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, मैदान में अकेला छोड़ दिया गया है। यही वजह है नाज़रीन काम अफगान तालिबान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गनी ने जो गवर्नर्स थे उन पर भी एतमाद ख़त्म कर दिया है और गवर्नर से कुछ जिम्मेदारियां लेकर अब फौजियों को बराह रास्त सपुर्द कर दी गई हैं ताकि वह खुद फौजी कार्रवाइयाँ करने, फौजी ऑपरेशन करने की खुद से फैसला करें कि कहाँ पर फौजी ऑपरेशन करना है। तो ये अफगान तालिबान की बड़ी फतूहात हैं कि उनके मुखालिफिन उनके सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। पिछले 1.5-2 हफ्ते के दौरान तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 1000 से भी ज़ायद बनती है, जिसे अफगान तालिबान 20 सालों में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हैं। और फिर नाज़रीन काम अफगान तालिबान के जो मुखालिफिन हैं वो अफगान तालिबान के खौफ से भाग रहे हैं, तालिबान का रौब उनके दिलों के अंदर बैठ चुका है। यही वजह है अब्दुल रशीद दोस्तम जो अफगानिस्तान के अंदर जंगी जराइम में और लोगों पर जुल्म करने में मशहूर रहा है, सोवियत यूनियन के ज़माने से लेकर आज तक ये अब्दुल रशीद दोस्तम और इनके जो जंगजू हैं वो दुश्मनों के दोस्त बन जाते हैं और दोस्तों के दुश्मन बन जाते हैं। और यहाँ पर जिनसी जराइम और बिलखुसूस बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात में अब्दुल रशीद दोस्तम का नाम सर फहरिस्त आता है। ये शख्स तालिबान के हाथों कई बार बचा है, लेकिन तालिबान ने इसे टारगेट पर रखा हुआ था और अफगान तालिबान के जो साबिक आर्मी चीफ थे मुल्ला फाजिल गालिबन उनका नाम था, उनको इस शख्स ने धोखे से अमेरिका के हवाले भी किया था। गवांतानामो बे जेल के अंदर भी डाला गया था तालिबान के कमांडरों को और उनके मुजाहिदीन को। तो इस वजह से अफगान तालिबान को यह शख्स बहुत मतलूब रहा है। इसे मार्शल का रैंक भी दिया गया था अशरफ गनी की जानिब से, जो अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फौजी ओहदा है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अशरफ गनी हुकूमत का वो भी तालिबान के खौफ से फरार हो चुका है। अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम प्राइवेट जहाज के जरिए से, प्राइवेट तैयारे के जरिए से तुर्की रवाना हो चुका है। नाज़रीन काम अब्दुल रशीद दोस्तम 2017 में भी अफगानिस्तान से फरार होकर तुर्की में पनाह ले चुका है। जब इस पर इल्ज़ाम था, अशरफ गनी के इत्तेहादियों की जानिब से बाकायदा मुतालबा था कि अब्दुल रशीद दोस्तम कुछ जराइम के अंदर मुलव्वस है, जिसकी वजह से इसे सज़ा देनी चाहिए। ये सज़ा से बचने के लिए तुर्की भाग निकला था। अब भी अब्दुल रशीद दोस्तम का तुर्की के अंदर घर है, इसकी फैमिली के लोग तुर्की के अंदर पनाह लिए हुए हैं। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से तालिबान तुर्की से मुखालफत कर रहे हैं, तुर्की से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे मुखालिफिन को अपने यहाँ ठिकाने क्यों दे रहे हैं, आप जंगी जराइम के हामिल लोगों को, जो अफगान अवाम पर जुल्म करने वाले लोग हैं, उनके साथ ताल्लुकात क्यों रखे हुए हैं। इसलिए तुर्की को समझाया जा रहा है अफगान तालिबान की जानिब से कि वह अपने रवैये को दुरुस्त कर ले। हम नहीं चाहते कि अपने इस्लामी जो ममालिक हैं या अपने मुसलमान भाई हैं उनके साथ हम किसी भी तरह का इख्तलाफ रखें, लेकिन अगर तुर्की का रवैया ना बदला और अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों को सपोर्ट करने से तुर्की बाज ना आया, गुरेज ना किया तुर्की ने, तो फिर हम भी कार्रवाइयाँ करेंगे और फिर हमारे और तुर्की के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। तालिबान के ज़राए अब्लाग पर ये बातें और ये रिपोर्टें और ये मज़ामीन नशर हो रहे हैं। भारत नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अमरीका का जो तालिबान के साथ राबता है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। ज़ल्म खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के खुसूसी मंदूब हैं और पूरे इस मामले को डील कर रहे हैं, वो दोहा के अंदर, कतर के अंदर काफ़ी दिनों से मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बेसूद रही है। कई बार तालिबान को मनाने की वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बेफ़ायदा, नतीजा नहीं निकल रहा है। तालिबान अमेरिका के खुसूसी मंदूब की, अमेरिका के वफद की बात नहीं मान रहे हैं। तालिबान को कायल किया जा रहा है कि जब तक आप अशरफ गनी के साथ कोई डील या मुआहिदा नहीं करेंगे, अमेरिका विदड्रॉ मुकम्मल नहीं करेगा, फ़ौजी इनखला मुकम्मल नहीं करेगा। अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि अगर आपको अपनी सलामती अजीज़ है तो अपनी फ़ौजें खामोशी से निकाल कर चले जाओ, अगर आपको अपनी सलामती अजीज़ नहीं है तो फिर मैदान में आ जाओ, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं।
तो यूँ ज़ल्म खलीलज़ाद के वफ़द में शामिल CIA के लोग, अमरीका के खुफिया इदारों के लोग भी अब बेनतीजा और नाकाम नज़र आ रहे हैं। उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए वो तालिबान की मुखालफत में बयानात भी दे रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरीका ने अगर वादे को पूरा ना किया, मज़ीद ताख़ीर की या मज़ीद जानबूझकर तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें की, तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम एक और ख़बर की बात कर लेते हैं। ये ख़बर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉजिटिव रोल है। इस हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए वेंटिलेटर्स और जो अद्वियात हैं, कोरोना की वैक्सीन है और दीगर जो चीज़ें हैं वो फ़राहम की हैं। ये बतौर गिफ्ट अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से फ़राहम की गई हैं ताकि पाकिस्तान और अफ़गान आवाम का रिश्ता मजबूत हो सके। लेकिन इसके मुकाबले में भारत का जो रवैया है अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए वो इंतहाई गलत रहा है और इंतहाई तबाहकुन रहा है। भारत ने अफ़गानिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए उनको इस तरह की जो ज़रूरियात थी वो देने की बजाय उनको हथियार फ़राहम किए हैं। वहाँ पर रॉ एजेंसी के जो दहशतगर्द हैं उनके ज़रिए से तबाही फैलाई है, निहत्ते लोगों पर हमले करवाए हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा किया है। फिर अगर भारत ने अफ़गानिस्तान की आवाम को कोरोना वैक्सीन फ़राहम भी की है तो वो एक्सपायर निकली है और वो 2 नंबर और जाली निकली है। यहाँ तक कि नाज़रीन, भारत से भेजी गई जो वैक्सीन है जो अफ़गान आवाम को लगाई गई है उसकी वजह से कई अफ़गान शहरी जाँ बहक भी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तकाबुल किया जाए, अगर मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए हर मोड़ पर बेहतर साबित हुआ है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अफ़गान अवाम और अफ़गान मुसलमान वो पाकिस्तान के भाई हैं, पाकिस्तान उनकी मदद करना चाहता है। और पिछले तकरीबन 30 सालों से जो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान के अंदर सहूलियात दी गई हैं, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तारीख़ी कारनामा है। लिहाजा अफ़गान अवाम को इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।